नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो सिल्वर स्क्रीन के सितारों की लकी चार्म बन चुकी है। ये दास्तान ऐसी हसीना की है जिसने जिस भी हीरो के साथ काम किया उसकी तकदीर बदल गई। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पुष्पा, एनिमल और छावा फेम दिलकश अदाकारा रश्मिका मंदाना है। जी हाँ, 2023 में एनिमल फिल्म के जरिए कामयाबी और शोहरत की बुलंदी चूमने वाली रश्मिका ने 2024 में पुष्पा 2 के जरिए सिनेमा की दुनिया में तहलका मचा दिया। 2005 की शुरुआत में रिलीज हुई छावा भी कलेक्शन के मामले में मील का पत्थर साबित हुई और बीते 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थामा भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का परचम लहरा रही है। जाने कौन सी आसमानी योजना है विधाता की कि रश्मिका जिस भी हीरो के साथ काम करती हैं रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है। के दो पलड़ों किस्मत और कर्म की परस्पर शिष्टता पर वैचारिक मंथन की परंपरा नई नहीं है। ये सवाल शुरू से ही विचारकों के मन को मथता रहा है कि जीवन की दौड़ में किस्मत और कर्म में से किसका पलड़ा भारी है। इस गंभीर सवाल का प्रामाणिक जवाब भला कौन दे पाया है, पर कुछ जीवन दृष्टांतों की गहन पड़ताल इस पहेली को सुलझाने के लिए हल्का सा इशारा जरूर कर देती है। किस्मत और कर्म के दो पहियों के रथ पर सवार होकर कामयाबी का नित्य नायाब अफसाना गढ़ने वाली नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना का करिश्माई जीवन सफर इस पहेली को सुलझाने में जरूर मददगार साबित हो सकता है, बशर्ते रुपहले पर्दे की इस बिंदास स्टार के मुख्तसर से फिल्मी करियर की अथाह गहराई में आप एक दार्शनिक की तरह गोता लगाने की कोशिश करें। कमाल की बात यह है कि रश्मिका मंदाना अपने लिए लकी हो या ना हो, लेकिन उन अभिनेताओं के लिए लगातार लकी चार्म साबित हो रही हैं, जिन्हें उनके अपोजिट काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। इस अनोखे सिलसिले की नवीनतम कड़ी है आयुष्मान खुराना। बीते 21 अक्टूबर को रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी थामा रिलीज हुई। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को 25 करोड़ 11 लाख की धमाकेदार ओपनिंग मिली। अब आप ये भी जान लीजिए कि थामा से पहले आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म थी ड्रीम गर्ल 2। 25 अगस्त 2023 को रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2 ने पहले दिन 10 करोड़ 69 लाख का ही कलेक्शन किया था। साफ है कि 13 साल के फिल्मी करियर में जिस हीरो को 11 करोड़ की भी ओपनिंग नहीं मिल पाई थी, लकी रश्मिका मंदाना के साथ पर्दे पर उतरते ही उसे 25 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नसीब हो गई। काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैलिडेशन जो पब्लिक की होती है सबसे बड़ी वैलिडेशन होती है। और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जैसे मैंने पहले बोला कि सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स है हिंदी सिनेमा का, उसकी ये लेगेसी जो ओरिजिन फिल्म है, एज एन ओरिजिन फिल्म सबसे अच्छी ओपनिंग आई है। और इनफैक्ट सबसे अच्छी ओपनिंग फॉर द आई थिंक नंबर 2 ओपनिंग आई है आफ्टर 3-2 इन द मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। तो अच्छा लगता है एंड मेरे लिए सबसे बड़ी फिल्म है लाइफ की, मेरी सबसे बड़ी ओपनिंग है और होपफुली मेरी सबसे बड़ी फिल्म भी बने। रश्मिका के बारे में कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि वो अमूमन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को शोकेश करने वाली फिल्मों में ही काम करती हैं, यानी वैसी फिल्में जिसमें हीरोइन को हीरो के इमोशंस, डिजायर और लस्ट को फुलफिल करने तक ही सीमित रहना होता है। इन क्रिटिक्स को अगर सही भी मान ले तो इससे कौन इनकार कर सकता है कि अपने उन्हीं किरदारों के दम पर रश्मिका ने करीब आधा दर्जन अभिनेताओं को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। तेलुगु के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को ही देख लीजिए। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई पुष्पा 2 द रूल के लिए 300 करोड़ रुपए लेकर अल्लू अर्जुन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे स्टार बन गए। दिलचस्प ये है कि 17 दिसंबर 2021 को पुष्पा द राइज में रश्मिका के साथ पर्दे पर नमूदार होने से पहले यही अल्लू अर्जुन एक फिल्म के लिए सिर्फ 12 से 15 करोड़ रुपए ही लेते थे। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन के अविश्वसनीय से लगने वाले राइज को आप जिस नजरिए से भी देखें, पर सच्चाई यही है कि मेल डोमिनेंट फिल्म में एक शान समर्पित नारी के किरदार को सजीव कर देने वाली रश्मिका कई नायकों की लकी चार्म बन चुकी हैं। कपूर खानदान के चश्मोचिराग रणबीर कपूर उन्हीं भाग्यशाली लोगों की फहरिस्त में शुमार हैं। 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई रणबीर कपूर और रश्मिका स्टारर एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 918 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर तहलका मचा दिया था। लेकिन रश्मिका के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करने से पहले रणबीर कपूर की कोई फिल्म 600 करोड़ के आंकड़े को भी छू नहीं सकी थी।
एनिमल के बाद उनकी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म साल 2018 में आई संजू थी, जिसने 588 करोड़ का कारोबार किया था। अब ये बड़ा अद्भुत संयोग है कि रश्मिका को जिन मेल डोमिनेंट फिल्मों में अमूमन काम करने का मौका मिलता है, क्रिटिक्स के मुताबिक उनमें इन्हें जलवा जौहर दिखाने के लिए कुछ खास नहीं रहता, लेकिन इनके शान समर्पित किरदार की बुनियाद पर हीरो कामयाबी का विशाल महल खड़ा कर लेता है। इस कड़ी में अभिनेता विकी कौशल का नाम भी शामिल है। 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई विकी कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर छावा ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी दहाड़ मारी कि पैसों की बरसात होने लगी। छावा ने वर्ल्ड वाइड 807 करोड़ का कलेक्शन कर पूरी इंडस्ट्री को हक्का बक्का कर दिया। लेकिन हैरानी तो यह है कि रश्मिका का साथ मिलने से पहले विकी कौशल की कोई भी फिल्म इसके आधे की भी कमाई नहीं कर पाई थी। छावा से पहले विकी कौशल की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसने वर्ल्ड वाइड 342 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऐसा ही कमाल साउथ के हीरे दुलकर सलमान के साथ भी हो चुका है। 5 अगस्त 2022 को मलयालम, तेलुगु और तमिल के हीरो सलमान दुलकर की सीता रामम रिलीज हुई। संयोग देखिए कि 98 करोड़ से ज्यादा के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ सीता रामम दुलकर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने बेहद अहम किरदार निभाया है। बेशक वो दुलकर के अपोजिट नहीं हैं। रश्मिका के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करने के बाद अभिनेताओं को मिलने वाली छप्पर फाड़ कामयाबी महज इत्तेफाक भी हो सकती है, लेकिन इत्तेफाक जब सिलसिला बन जाए तो इंसान का अन्वेषी मन दुनिया के रंगमंच के नेपथ्य में भी झांकने लगता है। शायद परमात्मा की लीला का कुछ रहस्य हाथ लग जाए। हालांकि अपने इस यूनिक सक्सेस को लेकर रश्मिका का नजरिया बिल्कुल अलहदा है। रश्मिका का मानना है कि सेट पर काम करते हुए वो सफलता असफलता के फलसफे को किनारे रख देती हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के खुद को निर्देशक के विजन के सांचे में ढाल लेने को ही अपनी कामयाबी मानती हैं। So the only thing that as actors we could do is surrender to the director and say, "Sir, you take it forward. We know we can perform. We will perform. If you give us that opportunity, I know I can nail it. But I will trust my everything on you because you have created Srivalli. Today you're giving her life and you're showing it to the audience. So I'm not going to be worried about how I look, what I do, how's my performance. That's all on you, sir. But you have my absolute surrender." अब इस इत्तेफाक को आप क्या कहेंगे? पर्दे पर जो अभिनेत्री अपने हीरो के मिशन के प्रति बिना किसी आग्रह पूर्वाग्रह के पूरी तरह समर्पित नजर आती है, रियल लाइफ में अपने बेपनाह स्टारडम की परवाह किए बगैर डायरेक्टर के फैसलों में भी अपने वजूद को विलीन कर देती है। रश्मिका की सेहत पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिटिक्स उन्हें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को शोकेश करने वाली अभिनेत्री मानते हैं। और इस बिना शर्त समर्पण का नतीजा क्या है? रश्मिका मंदाना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अकेली ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनकी 3 फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में करिश्मा अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख जैसे सुपर स्टारडम वाले अभिनेताओं के लिए भी सपना है। 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 918 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई पुष्पा द रूल ने वर्ल्ड वाइड 1831 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई छावा ने वर्ल्ड वाइड 807 करोड़ का कलेक्शन किया। सैकनिल के मुताबिक तो पुष्पा 2 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ऑल टाइम सबसे ज्यादा ग्रॉस Most definitely a very, very surreal moment because everywhere I go, every step I take, I'm seeing the numbers, I'm seeing people shower me with so much love. And of course, like till now it was one thing, but Pushpa just changed the entire narrative of it. So for me, it's a beautiful experience and I'm trying to live this moment. रश्मिका को अपनी इन बेहिसाब कामयाबियों का इल्हाम तो है, लेकिन दामन से चिपकी उपलब्धियों के अनगिनत सलमा सितारों की चकाचौंध में खोना इस दिलकश हसीना को हरगिज गंवारा नहीं है। इतने के बाद भी शांत समर्पित भाव से वो फिल्में कर रही हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि उनका किरदार
टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा देने वाला है या फेमिनिज्म की चुनौतियों के आगे सरेंडर करने वाला। 7 नवंबर को रश्मिका का एक और शाहकार द गर्लफ्रेंड सिल्वर स्क्रीन को हिट करने वाला है। राहुल रविंद्रन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का रश्मिका के दीवाने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर जिस तरह का बज़ क्रिएट हो चुका है, उम्मीद है कि द गर्लफ्रेंड भी रश्मिका की बेपनाह कामयाबियों के सुनहरे सिलसिले में मील का पत्थर साबित होगी। सिल्वर स्क्रीन की सबसे कामयाब हस्ती बन चुकी रश्मिका का फिल्मों में आना महज एक संयोग है। इनके परिवार का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कर्नाटक के एक दूर दराज के कस्बे में जन्म लेने वाली रश्मिका बेहद साधारण परिवेश में पली बढ़ी। पैसों की कमी से जूझने वाले पेरेंट बचपन में इनकी पसंद के खिलौने तक नहीं खरीद पाते थे, लेकिन इस लड़की ने बचपन से ही मन को मारने की कला सीख ली थी और यही कला आज कामयाबी का सबसे बड़ा सूत्र बन चुकी है। आशा के दामन से कई बार निराशा लिपटी होती है और कई बार निराशा के आंचल से आशा का सिंदूरी सवेरा प्रस्फुटित होता है। जरा कल्पना कीजिए उस हीरोइन के बारे में ऑडिशन में जिसे 1-2 बार नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बार ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारा चेहरा मोहरा और अपीयरेंस एक्ट्रेस के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। हर रिजेक्शन पर ये लड़की घर आकर अकेले में रोती थी और अपनी कमतरी के लिए खुद को कोसती थी। लेकिन वक्त का खेल देखिए कि वही लड़की आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे नायाब नगीना बन चुकी है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ऑल टाइम हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी पुष्पा 2 की चुलबुली लवेबल श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना है। एक वक्त था जब लगातार मिलती नाकामी से परेशान होकर रश्मिका की मां सुमन मंदाना ने अपनी बेटी को मॉडलिंग और एक्टिंग छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने की नसीहत दी थी। लेकिन वक्त की बाजी पलटते देर थोड़ी लगती है। रश्मिका की जिंदगी में वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज सिल्वर स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ही सुपरहिट की गारंटी बन चुकी है। 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विराजपेट के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाली रश्मिका अपने सपनों के रथ पर सवार होकर ऐसे आगे बढ़ रही हैं कि सफलता का शुमेद अजेय बनता जा रहा है। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि जिस लड़की के माँ बाप के लिए कभी साधारण से घर का किराया देना भी भारी पड़ता था, वो सिल्वर स्क्रीन की सबसे कामयाब सितारा कैसे बन गई। बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान के मन में भी ये सवाल उठा तो उन्होंने रश्मिका से इसका जवाब जानने की कोशिश की। Your dad, mom, what do they do? My dad's he's into hotel management. Huh? He's into hotel management. Management. Okay. And mom? Mom is a homemaker. Homemaker. And how come then you made it so big? I don't know. How come? It's a question. Yeah? I don't know. Huh? It's just luck, it's destiny, or I hard think- work? I think- Right time, right place? I think so. It was destiny, actually. Destiny. I didn't want to get into the field, but somehow things got me here and pushed me in this. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली रश्मिका खुद ये मानती हैं कि ये सब डेस्टिनी का खेल है और डेस्टिनी का खेल बड़ा अजीब होता है। इस खेल की पटकथा विधाता के रहस्य लोक में लिखी जाती है। डेस्टिनी के खेल का अपना कोई ग्रामर नहीं होता, कोई नियमावली नहीं होती। आप शायद यकीन ना करें लेकिन सच्चाई यही है कि कभी पैसों की कमी की वजह से रश्मिका के पेरेंट अपनी बेटी को पसंद के खिलौने तक नहीं दिला पाते थे। शायद तभी से इस लड़की ने मन को मारने की कला सीख ली थी और यही सीख आज कामयाबी के आसमान में बेपनाह उड़ान की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे एक साधारण परिवार से निकलकर सिल्वर स्क्रीन की सबसे कामयाब अभिनेत्री बनने तक का रश्मिका का सफर बेहद दिलचस्प है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि युवा दिलों की धड़कन बन चुकी रश्मिका की सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि एक इत्तेफाक है। दरअसल बेंगलुरु के MS रमैया कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के दौरान रश्मिका ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेती थीं।
साल 2014 में उन्होंने द क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस ऑफ इंडिया का खिताब जीत लिया और इसके साथ रश्मिका की जिंदगी ने बड़ी करवट ले ली। ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीतने के बाद उन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। मॉडलिंग के दौरान ही फिल्म मेकर ऋषभ शेट्टी और रक्षित शेट्टी की नजर इन पर टिक गई और उन्होंने रश्मिका को अपनी अपकमिंग फिल्म किरीक पार्टी में सानवी जोसेफ का दमदार किरदार ऑफर कर दिया। साल 2016 में आई कन्नड़ फिल्म किरीक पार्टी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया। कमाल यह है कि अपनी पहली ही फिल्म में रश्मिका बेस्ट डेब्यू का दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी अपने नाम कर लिया। किरीक पार्टी में रश्मिका की धमाकेदार एंट्री के बाद टॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को एहसास हो गया कि इस नई नवेली अभिनेत्री में अपार संभावनाएं हैं। साल 2018 में चालो मूवी से उन्होंने तेलुगु फिल्मों में एंट्री मारी और संयोग से चालो मूवी भी हिट रही। अब तो रश्मिका के सामने फिल्मों की लाइन लग गई। साल 2018 में ही उन्होंने गीता गोविंदम में गीता के किरदार से न सिर्फ दर्शकों बल्कि क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। साल 2019 में डियर कॉमरेड मूवी में रश्मिका ने एक बार फिर अपने अभिनय का जलवा बिखेरकर दक्षिण में अपने स्टारडम को आसमानी कर लिया। उसी साल रश्मिका ने महेश बाबू के साथ सरिलरु नीके वरु नाम की एक्शन कॉमेडी में एक संस्कारी लड़की का किरदार निभाया जिसमें उनकी जमकर तारीफ हुई। साल 2021 में रश्मिका ने सुल्तान मूवी के जरिए तमिल फिल्मों में दस्तक दी और संयोग से ये फिल्म भी कामयाब रही। सुल्तान में उन्होंने मजबूत इरादों वाली गांव की लड़की के रूप में इतना शानदार काम किया कि तमिलनाडु के युवा दिलों की धड़कन बन गई। कहने की जरूरत नहीं कि 2016 में फिल्मी करियर के आगाज के महज 5 साल के भीतर रश्मिका दक्षिण भारतीय फिल्मों की नायाब नक्षत्र बन गईं और हिंदी हार्टलैंड में भी इस दिलकश हसीना के जलवों की सरगोशी सुनाई देने लगी। साउथ की फिल्मों में रश्मिका की कामयाबी की गूंज जब बॉलीवुड में सुनाई देने लगी तो कोरोना के मंदीकाल में बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों ने उन पर दांव खेलने का फैसला किया। ये अलग बात है कि हिंदी फिल्मों में रश्मिका का आगाज बहुत उत्साहजनक नहीं था। साल 2021 में गुड बाय फिल्म में रश्मिका ने बॉलीवुड में एंट्री मारी तो दर्शकों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई। 20 जनवरी 2023 को रिलीज हुई रश्मिका की दूसरी बॉलीवुड फिल्म मिशन मजनू को भी दर्शकों का प्यार नहीं मिला। लेकिन रश्मिका हालात से हार कर हथियार डाल देने वाली अभिनेत्री नहीं है। शुरू की 2 फिल्मों में उन्हें दर्शकों का प्यार बेशक नहीं मिला, लेकिन अपनी बेजोड़ अदायगी से उन्होंने निर्माता निर्देशकों की उम्मीद को मरने नहीं दिया और साल 2023 के आखिर में आई एनिमल में गीतांजलि का अविस्मरणीय किरदार निभाकर उन्होंने सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। दरअसल शुरू की 2 हिंदी फिल्मों में मिली नाकामी के बावजूद रश्मिका के दिलो दिमाग में ये धारणा बनी रही कि भाषा प्रतिभा का स्रोत नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का माध्यम भर है। Yes. तो ये बोलना कि you had sex with her? See, I come from a space where I don't like putting boundaries on myself in terms of language, in terms of where I'm from, in terms of like what I'm able to deliver today. I'm someone who's greedy for love from north, south, east, west, India, outside, anywhere internationally. I'm someone who works for it. And I know that when you in life, when you want something, you got to work for it. And I work for it. जीत के इसी जज्बे के दम पर रश्मिका आज भारतीय सिनेमा की कल्पतरू बन चुकी हैं। टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में इनके ब्लॉकबस्टर इमेज को इनकैश करने की होड़ लगी हुई है। अभी तो ये कुल जमा 29 साल की हैं, आगे लंबा करियर है। निसंदेह रश्मिका के करिश्माई जीवन के किस्से आने वाले वक्त में बड़ी ही दिलचस्पी से सुने और सुनाए जाएंगे। तो इसी के साथ बंदे में है दम में आज आपने रश्मिका मंदाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।